नमस्कार, स्वागत है आप सबका केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गुरु कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय के हेमरा में आया हूं और आप देख सकते हैं मैं अभी बाहर में मैं भी द माइलस्टोन इंग्लिश क्लासेज फॉर 11th एंड 12th बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। साथ ही मैं बता दूं कि द माइलस्टोन शिक्षण संस्थान में 11th 12th के साथ साथ क्लास 6 to 10 की पढ़ाई भी होती है, साइंस की या अन्य सब्जेक्ट्स की। तो यह संस्थान रतनपुर में चल रहा था और ये माइलस्टोन शिक्षण संस्थान हेमरा में आया है, यहाँ शिफ्ट किया है। तो इस संस्थान के जो डायरेक्टर हैं शैलेश कुमार, एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ एक बेहतर इंसान भी हैं और काफ़ी सपोर्टिव नेचर के हैं। हमें उनके बारे में मालूम हुआ तो हमें लगा क्यों नहीं हम चले और जाने इस संस्था के बारे में। तो आइए चलते हैं द माइलस्टोन शिक्षण संस्थान के अंदर और देखते हैं यहाँ किन वर्गों की पढ़ाई होती है, किस बोर्ड के बच्चों की पढ़ाई होती है, क्या कुछ खास है यहाँ पर और किस तरह से पढ़ाई और बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कराई जाती है और क्यों इसका नाम माइलस्टोन रखा गया, किनसे उन्हें प्रेरणा मिली, पूरी कहानी हम आप तक पहुँचाते हैं। आप इस पूरी कहानी को, द माइलस्टोन की पूरी कहानी को जानने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ क्लास जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जो हमारा फेसबुक पेज है रोशन कुमार, आप उसे लाइक करके हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले शैलेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं हमारी ओर से। लगातार आप 4 साल से रतनपुर में काम कर रहे थे, अब हाल ही में आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसे तो हर कोई आपको जान रहा है, फिर भी मैं चाहूँगा कि अपने बारे में 2 शब्द बताएं। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और गौरव जी आपको विशेष तौर पर आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला है और इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूं। यूँ तो मैं 20 जनवरी 2014 से मैं टीचिंग लाइन में हूं। मैं शिक्षण का कार्य कर रहा हूं, बच्चों के बीच अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा हूं। शैलेश जी, आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आपके पास बहुत सारे स्कोप थे, अलग अलग फील्ड में आप अपना करियर तलाश सकते थे, लेकिन आपने शिक्षण सेवा को चुना। तो इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको, किन से मिली? पहले मैं छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था क्लास 5 तक। फिर हमारी इच्छा हुई, मैं यहीं आपके एक में जो जीपीएस ग्लोरियस पब्लिक स्कूल अवस्थित है, जिसके निदेशक राजेश जी हैं, और उनके निर्देशन में मैंने काम किया। फिर वहाँ से मुझे मौका मिला 22 अगस्त 2016 से मैंने 17 तक करीब सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल जिला का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, वहाँ मैंने कार्य किया। और उसके बाद फिर मुझे 9th-10th पढ़ाने की इच्छा हुई तो मैं आरटीएस विद्यापीठ, जो आपके बेगूसराय में सबसे अच्छा गर्ल्स स्कूल जिसको आप कह सकते हैं, एक बेहतरीन गर्ल्स स्कूल का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वहाँ पर है। मैं उस विद्यालय का अंग्रेजी शिक्षक हूँ, मुझे बड़ा इसका सौभाग्य मिलता है। फिर उसके बाद वहीं पर फिर मैं 3 घंटे लेता था और अभी संजोग से, सौभाग्य से जिले के 4 विद्यालयों में एक साथ पढ़ा रहा हूँ। आपके बेगूसराय के सबसे पुराना विद्यालय जो कहें, गांधी शिक्षण संस्थान, वहाँ पर भी मुझे कार्य करने का वर्तमान में सौभाग्य मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपके पोखरिया में जो स्थित है आरसी एकेडमी, वह भी एक अच्छा प्रतिष्ठित विद्यालय है और वहाँ पर भी मैं अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाता हूँ। और हॉस्टल में मैं जाता हूँ फंडामेंटल स्कूल में पढ़ाने के लिए। फंडामेंटल में मैंने पढ़ा भी था 10वीं तक, 8, 9, 10th। तो आप यूँ कहें कि एक कम उम्र से ही मैंने टीचिंग का कार्य क्यों चुना, तो जब मैं बाल्यकाल में पढ़ता था गौरव जी, तो हमारे एक टीचर थे वाल्मीकि सर, उन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई क्लास 4 to 12। क्लास 4 to 12 मैंने सिर्फ उनके यहाँ ही अंग्रेजी पढ़ने का काम किया। तो मैं उनसे बड़ा प्रेरित था और वो बड़े दिल से पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं। और उन्हीं के कारण मैं इस राह पर चला आया। आप यूँ कहें तो ये जो द माइलस्टोन जिस संस्था में अभी आप बैठे हैं सर, ये भी उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का दिया हुआ नाम है। और मैं उनके इस मैसेज को, उनके इस प्रेरणा को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने इसकी स्थापना की थी 15 दिसंबर 2017 को। 15 दिसंबर 2017 को अपने बर्थडे के दिन मैंने इसको शुरुआत किया था और आज यहाँ पर आया हूँ। चूँकि रतनपुर चौक पर चलता था, वहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गया हूँ। और 11th 12th का जो इंग्लिश होता है, उसकी पढ़ाई हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है। मैं खुद अंग्रेजी उसको पढ़ाता हूँ। और छोटे बच्चों के लिए 6 to 10th का जो मैथ और साइंस होता है, उसके लिए हमारी एक अलग टीम है। मैथ और साइंस के अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 4 वर्षों से उनका बड़ा योगदान और सहयोग रहा है हमारे कार्य में। और हमारे यहाँ से पिछले बार भी बच्चों ने 95%, 96% अंक जो है, लॉकडाउन के बीच, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल तो बंद हो गया था,
तो कम्प्लीटली हमने बच्चों को स्कूल की कमी फील नहीं होने दी। 5-5 घंटे 6-6 घंटे हमने बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया ताकि बच्चे को का रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो सके उस कोरोना के काल में भी। तो टीचिंग मेरा पैसन है, मैं बाय चॉइस टीचर हूँ, बाय चांस नहीं। तो मैं बाय चांस टीचिंग नहीं करने आया, मैंने बचपन से ही सर सोच लिया था 7th क्लास में कि आई एम मेड फॉर टीचिंग, जस्ट आई एम मेड फॉर टीचिंग। और मैं इस कार्य को कर रहा हूँ सर, और बड़ा संतुष्टि के साथ और बड़े मज़े में कर रहा हूँ सर। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में जितने भी बच्चे आए उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, समझाया, और बहुत सारे अभिभावकों का प्यार, आशीर्वाद, शिक्षकों का भी सहयोग मुझे मिला है। इसके लिए मैं उन सबों का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जो आपकी यात्रा होती है वो सिर्फ़ आपकी नहीं होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग, उनका साथ, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद जुड़ा होता है, और उन सब को साथ लेकर के मैं चलने का प्रयास करता हूँ। अभिभावकों के भरोसे पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूँ। जितना संभव हो सकेगा, बन पड़ेगा, हम अपना पूरा प्रयास करते रहेंगे। आपने अपने संस्था का नाम बताया द माइलस्टोन, हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, माइलस्टोन का मतलब क्या होता है, या क्यों आपने इस संस्था का नाम माइलस्टोन ही रखा? देखिए गौरव जी, माइलस्टोन का मतलब तो ऐसे मील का पत्थर होता है, और आप समझ सकते हैं कि मील का पत्थर किसे कहते हैं। मैं बस इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर इज़ द माइलस्टोन ऑफ इंडियन क्रिकेट, नॉट ओनली इंडियन क्रिकेट, वी कैन से द वर्ल्ड क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट का एक माइलस्टोन है, यानी मील का पत्थर, यानी जिसको तोड़ना असंभव हो। ये नाम जो है ना गौरव जी, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपके अभिनेता हैं अमिया कश्यप भाई जी, हमारे यहाँ आए थे शिक्षक दिवस पर 2 वर्ष पूर्व। उन्होंने कहा था कि ये नाम मुझे इतना पसंद आया कि मैं क्या कहूँ, और उन्होंने भी इस नाम की बड़ी चर्चा की थी। माइलस्टोन नाम मैंने बताया कि आप हमारे शिक्षक हैं वाल्मीकि सर, उन्होंने ही एक विद्यालय खोला था उस समय जब मैं वहाँ पढ़ा करता था उनके पास। और यूँ कहें, जो भी कहें, वो विद्यालय ज़्यादा दिनों तक रनिंग नहीं कर पाया था। तो उस समय ही मेरे मन में एक इच्छा जगी थी, द माइलस्टोन इंग्लिश स्कूल था, और मेरे गुरुदेव रहे हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा उसी समय से रही थी कि मैं जब एक संस्था बनाऊंगा, टीचिंग करूंगा, तो द माइलस्टोन ही उस संस्था का नाम रखूंगा, और सर के सपने को मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। 11th और 12th के छात्रों के लिए, इंग्लिश के लिए स्पेशली क्या मैसेज होगा, ताकि वो बेहतर रूप से इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आज बहुत ही जरूरी हो गया है। पहले तो गौरव जी, आपने जो प्रश्न उठाया है वो अति महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे जिनके लिए 10वीं तक 10th तक जो है वो इंग्लिश अनकम्पलसरी होता है, तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इसको कंपलसरी किया जाए, क्योंकि एक बड़ा हास्यास्पद बात है कि इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट है फिर भी 10th तक कंपलसरी नहीं है, और आप अचानक से 12th में उसको 100 नंबर का करते हैं। तो इसलिए तो ज़रूरी है। लेकिन रही बात कि उनका जो कमज़ोर होने का एक कारण भी यही है कि 10th तक उनका अनकम्पलसरी है। हाँ, और वो बच्चे का बेसिक्स बड़ा कमज़ोर होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले बेसिक्स से, बच्चों के बेसिक्स को कराने में मुश्किल से 1-1.5 महीना, लेकिन वो अगर 1-1.5 महीना आप नहीं करवाते हैं, आप सिर्फ कोर्स को पूरा करने के चक्कर में वो बेसिक्स छूट जाता है, तो बच्चों की जो अंग्रेजी है वो मजबूत नहीं हो पाती है। तो बेसिक्स आवश्यक है, और साथ में जो वर्ड स्टॉक होता है वो भी अति महत्वपूर्ण है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन को थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। येस, डेफिनेटली एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, बट एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको जो नॉलेज है ना उसको ज़्यादा फोकस करना होगा। तो बेसिक्स के, ग्रामर के जो बेसिक स्किल्स हैं, और स्पीकिंग का भी जो बेसिक स्किल्स होता है उस सबको हम लोग करवाते हैं। स्पोकन क्लास भी गौरव जी हम लोग यहाँ करवाते हैं, कि बच्चों में जो डर होता है ना, बोलने का ही डर, बेसिक मजबूत करेंगे, और उसके बाद जो राइटिंग स्किल डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उनको बोलने की इच्छा करेगी। जब वो अच्छा लिख पाएंगे, अशुद्धि हटाते हुए शुद्ध जब लिख पाएंगे तो उनको ऑटोमेटिक बोलने का थोड़ा मन करेगा। और स्पोकन क्लास में जब दूसरे को अवसर देखेंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो उनको भी मन करेगा कि नहीं हम भी बोलें। प्रोत्साहन जो है ना गौरव जी, वो किसी भी बच्चे से कुछ भी करवा सकता है, ये सब मैं मानता हूँ। तो प्रोत्साहित करके ही बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से उनको आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों में इंग्लिश का जो स्किल है, जो डर है, वो डर को हटाया जाए। वैसा कुछ खास डर नहीं है। अगर ज़्यादा डर है तो एक बार आइए माइलस्टोन में, हम लोग कोशिश करेंगे। और हमने पहले भी बच्चों को देखा है कि सबसे क्लास का कमज़ोर बच्चा भी जब अच्छा करता है ना सर, तो जो एक खुशी होती है वो एक अद्भुत खुशी होती है, वे हम लोग उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते सर शब्दों में। तो डर जो है वो बिल्कुल आसान है निकालना, आप बेसिक्स पर काम करें, और शिक्षकों का इसमें थोड़ा रोल अधिक होता है।
बच्चों के मन से थोड़ा डर को निकालना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप बोल सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बच्चे अच्छा करेंगे। एक आखिरी प्रश्न होगा मेरा आपसे शैलेश जी कि आपके संस्था में किस किस माध्यम की पढ़ाई होती है, किस किस बोर्ड के बच्चों की पढ़ाई होती है, किस क्लास के बच्चों की पढ़ाई होती है? चूँकि ये मैसेज ज़रूरी है, चूँकि स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी हमें यहाँ से अगर देख रहे होंगे, खास करके जो इस क्षेत्र के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स होंगे, तो हम चाहेंगे अपने इस शिक्षण संस्थान के लिए ये मैसेज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से साझा करें और उनसे आप अपना अपील भी रखें। 11th-12th इंग्लिश की जो पढ़ाई होती है गौरव जी, बिहार बोर्ड और CBSE दोनों माध्यमों की कराई जाती है, और क्लास 6 to 10th मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश भी होती है यहाँ पे, और उसकी एक अलग टीम है, उसके अलग मैनेजमेंट है, और सब लोग मिल कर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। उसमें हमारे परिमल सर हैं, मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं, अभिषेक जी हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री देखते हैं, और फिर एक गौरव जी हैं, फिर एक अभिषेक जी हैं, वो भी मैथमेटिक्स देखते हैं बच्चों को, एक अनुराग जी हैं। तो 4-5 उसमें टीचर हैं, सारे लोग मिल कर के बच्चों के मैथमेटिक्स और साइंस को ठीक करने का काम करते हैं, क्लास 6 to 10 तक का, है ना। और 11th-12th इंग्लिश को स्पेशली मैं देखता हूँ। जी हाँ, मैं बेगूसराय के तमाम अभिभावकों और बच्चों से भी अपील करूँगा कि अगर आप एक बेहतर शिक्षा, एक जेन्युइन एजुकेशन अगर आप चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक बार माइलस्टोन में पधार सकते हैं। आपका बड़ा स्वागत है, और हम कोशिश पूरी करेंगे, आपके आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर हम खरा उतरें, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी, धन्यवाद शैलेश जी, हमारी ओर से पुनः शुभकामनाएं रहेगी, और हम चाहेंगे कि माइलस्टोन सच में अपने नाम के अनुरूप काम करे और शिक्षा जगत में बेगूसराय के लिए मील का पत्थर साबित हो। पुनः एक बार शुभकामनाएं। द माइलस्टोन शिक्षण संस्थान के मैथ के टीचर परिमल सर हमारे बीच हैं। सर, जो भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आपको यहाँ से देख रहे होंगे या व्यूअर्स देख रहे होंगे, अपने संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी संस्था के लिए मैं सारे बच्चे और बच्चे के माता पिता को कहना चाहूँगा, मैं भी पिछले लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से मैं बेगूसराय में बच्चे लोगों को मैथ पढ़ाता हूँ, और मुझे 3-4 साल पहले शैलेश जी से जुड़ने का मौका मिला है। शैलेश जी अंग्रेजी के एक अच्छे शिक्षक ही नहीं, एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, और सारे बच्चे को, उनके अभिभावक को मैं यही कहना चाहूँगा, जो द माइलस्टोन जो है, यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा शैलेश जी के निर्देशन में वेल डिसिप्लिन आपको मिलेगी, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द माइलस्टोन शिक्षण संस्थान के बायोलॉजी के टीचर अभिषेक सर हमारे बीच हैं। सर, आपका ही स्वागत, बधाई आपको, शुभकामनाएं। सर, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, कब से आप इस संस्थान में काम कर रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर संस्था में काम करके। पिछले तीन सालों से मैं जुड़ा हूँ माइलस्टोन से, और शैलेश जी हमारे मित्र भी हैं। हम लोग क्लास 9-10th में साथ पढ़े थे, तो एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं हमारे मित्र शैलेश जी। अच्छा लगता है इनके साथ काम करके, बहुत ही सपोर्टिव नेचर के आदमी हैं। और पहले तो हम खाली बायोलॉजी पढ़ाते थे, लेकिन अभी हम केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, उनमें इन्हीं का योगदान है। और यहाँ के बच्चे भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं शुरू से, और हम लोग को एक अच्छा मौका मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और हम लोग धीरे धीरे विकास कर रहे, कोशिश कर रहे बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का, तो चल रहा है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स आपको यहाँ से देख रहे होंगे, चूँकि संस्थान शिफ्ट किया है रतनपुर से अब हेमरा, और शिक्षा हम सब का मूल अधिकार है, और शिक्षा से हम सब का सर्वांगीण विकास होता है। सबकी ज़रूरत बन गई है शिक्षा, पहले भी था और अब भी है। तो तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से क्या मैसेज होगा अपने संस्थान के लिए? सर, मैसेज यही है कि वो यहाँ पर कम से कम एक बार आए और आके हमारी शिक्षा प्रणाली को देखें, किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है। और मेरा मानना यही है कि शिक्षा की जो पुरानी नीति है, एक प्रणाली है, बच्चों और शिक्षकों के बीच की जो दूरी है, हम लोग उसको कम करना चाहते हैं। शिक्षा में मतलब जो एक फनी वे में पढ़ाने की कोशिश की जाती है इस तरीक़ा से, ताकि एक बोरिंग सा माहौल जो हम लोग शुरुआत से ही देख रहे हैं स्कूल में, कोचिंग में, वो सारा हम थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं। एक मतलब
फन के साथ हम लोग पढ़ाते हैं, यही है। पुनः एक बार अभिषेक जी धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमने जाना द माइलस्टोन शिक्षण संस्थान के बारे में, शैलेश सर से बात किया, उनके दूसरे शिक्षकों से भी मैंने बात की, और बता दूं कि बेहतरीन माहौल है यहाँ पर। एक जो पार्किंग की व्यवस्था होती है साइकिल खड़ा करने का या बाइक खड़ा करने का, वो भी है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी कुछ जगह यहाँ पर है जहाँ बच्चे यूँ कहें कि अपना समय बिता सकते हैं, और भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर, चूँकि आरंभ हुआ है, जगह बेहतर है, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का माहौल भी देख काफ़ी अच्छा, यहाँ का जो माहौल है वो भी एकेडमिक माहौल है, शिक्षा के अनुकूल माहौल है। यहाँ के टीचर काफ़ी सपोर्टिव लगे हमें, और हम चाहेंगे कि यह नाम के अनुरूप ही मील का पत्थर साबित हो और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करे। हमारी से शुभकामनाएं रहेगी। कैमरामैन पटेल के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।